ओके, सो वेलकम टू सही मजो। सो एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे फ्रॉम जे 2015। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि m इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स l एंड n। ठीक है, l n दिया हुआ है कि ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, देन तुमको बोला है कि g1 g2 g3 जो है वो भी 3 ज्योमेट्रिक मीन्स है बिटवीन l एंड n। देन वैल्यू फाइंड करना है इसका। तो यू कैन सॉल्व, तुम अज्यूम कर सकते हो जो जनरल फॉर्म होता है सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हम अगर एग्जाम सिचुएशन में है तो हम ट्राई करेंगे कि हम मिनिमम टाइम में सॉल्व कर पाए प्रॉब्लम को। तो उसको क्या करेंगे वो दिखा रहे हैं। तुम यहाँ वैल्यू अज्यूम करके ट्राई कर सकते हो, लेकिन हम बता रहे हैं जनरल थोड़ा अप्रोच। तो एल और एल मेरे पास था और यहाँ में बीच में एन था जो कि अरिथमेटिक मीन था एल और एन का। ठीक है, तो अगर ये अरिथमेटिक मीन है एम इक्वल टू हो गया एल प्लस एन बाई टू। तो बता रहे हैं बस, कोई यूज नहीं इसका। तो देखो ये एपी में होगा एल एम और एन। तो अगर एल से स्टार्ट करें तब भी ये इंक्रीजिंग एपी हो सकता है, और अगर एन से स्टार्ट करेंगे तो डिक्रीजिंग एपी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये सिमेट्रिक है एल और एन में, कोई अंतर नहीं है ना। एल से भी एपी बन रहा है, एल से एपी बन रहा है, यानी कि जो आंसर होगा दैट मस्ट बी सिमेट्रिक इन एल एंड एन। यहाँ भी देखो जब जीपी बनेगा, यहाँ पर जी1 जी2 जी3 सिमेट्रिक मीन है तो ये भी जीपी है, ये भी जीपी है, यानी कि एल से एन जाए तभी जीपी है, एन से एल जाए तभी जीपी है। इसका मतलब जो आंसर है दैट मस्ट बी सिमेट्रिक इन एल एंड एन। तो इसका यूज करके हम ऑप्शन एलिमिनेट कर। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या इसे क्या है कि एल और एन में सिमेट्रिक होना चाहिए। तो देखो एल स्क्वायर है और एन है, ये तो हो नहीं सकता। फिर यहाँ एल और एन है तो ये हो सकता है। फिर यहाँ पर एल और एन स्क्वायर ये हो नहीं सकता, और यहाँ एल स्क्वायर एन स्क्वायर तो हो सकता है। इसका मतलब मेरे पास ऑप्शन ए और सी जो है वो तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। तो मेरे पास बचे दो ऑप्शन बी एंड डी। तो बहुत कैसे में तुम्हारा इसी हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, लेकिन यहाँ नहीं हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो दो ऑप्शन बचा है। अब हम डायमेंशन एनालिसिस यूज कर सकते हैं। तो काफी से प्रॉब्लम में तुम यूज करते हो डायमेंशन एनालिसिस का, फ्रीज में यूज करते ही होगे, यहाँ भी यूज कर सकते हैं। कैसे देखो, हम मान लेते हैं कि एल का जो डायमेंशन है वो मीटर है। ठीक है, तो एल अगर मीटर में है तो एन भी मीटर में होगा, तो एम भी मीटर में होगा। उस तरह यहाँ अगर एल मीटर में है, एन मीटर में है, तो ये तीनों भी मीटर में होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि जो जी का जो यूनिट है वो भी मीटर होगा। ठीक है, तो अब इसका जो डायमेंशन है जो निकालना है उसका डायमेंशन क्या होगा, मीटर पावर 4। टू तो कॉन्स्टेंट ही है, फिर मीटर पावर 4 और यहाँ मीटर पावर 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब देखिए डायमेंशन है इसका वो आएगा मीटर का पावर 4। इसका यूज कर लेते हैं, वही बता रहे हैं यहाँ पर कि हम इसको अज्यूम किए कि मीटर है इसका डायमेंशन। तो यहाँ से इसका आ गया मीटर पावर 4। अब जो दो ऑप्शन बचा था मेरे पास वो क्या था, वो था बी एंड डी। तो चेक करो यहाँ डायमेंशन क्या आएगा, यहाँ जाएगा मीटर, मीटर का स्क्वायर एंड मीटर। तो मीटर पावर 4 आ रहा है यहाँ पर। यहाँ देख लो, यहाँ आ रहा है तुम्हारा मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर, मीटर पावर 6 आ रहा है। तो ये हो नहीं सकता। इसका मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक अप्रोच हो गया सॉल्व करने का। विदाउट सॉल्विंग काफी तुम इजीली ऑब्जर्व कर पाओगे। सिमेट्री से तुम ऐसे ही ऑप्शन इन्वर्ट कर। अब तुम बोल सकते हो कि इसका डायमेंशन हो गया मीटर पावर 4, तो यहाँ मीटर पावर 4 या मीटर पावर 6 है, ये होगा नहीं है, ऑप्शन बी हो गया। यानी कि ओनली अंडर 30 सेकंड यू कैन सॉल्व। ठीक है, या तुम वैल्यू भी अज्यूम कर सकते हो, वो भी तरीका अच्छा है करना चाहो तो, या फिर सबको इक्वल अज्यूम कर लो, वो भी हो सकता है। हम बता रहे थे जनरल अप्रोच, क्योंकि इक्वल वाले केस में हो सकता है कि तुम्हारा दो ऑप्शन में सेम आने लग जाए। तो ये थोड़ा एक बेटर अप्रोच। एक क्वेश्चन क्या यहाँ पर है कि तब मत यूज करना बस कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व, मतलब एल 3 और एन अगर दिया है ना देन तुम यूज मत करना, क्योंकि ये डायमेंशन लेस है तो ये भी डायमेंशन लेस होगा। तो हो सकता है फिर यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट है इसका डायमेंशन अलग जाए। तो अगर तब सब वेरिएबल में ही हो रहा है काम देन तुम ट्राई करो इसको यूज करने का। कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व हो तो मत यूज क्या करो। ठीक है, अच्छा अब ये एक होमवर्क क्वेश्चन है, तुम ट्राई करना, जेईई मेंस का क्वेश्चन है। तो होमवर्क क्वेश्चन को ट्राई करना एंड अपना आंसर कमेंट करना। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।